Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेडिशन लॉ इंडिया के अंदर, जो कि सेक्शन 124A आईपीसी के अंदर आता है, इंडियन पिनल कोड के अंदर आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन के। इंडियन सेडिशन लॉ अब प्रिविलेज बन गया है पॉलिटिशियंस के लिए, लेकिन कर्ज बन गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू डिसेंट के लिए। इसके ऊपर हमें डिस्कस करना मतलब इसके प्रोस एंड कॉन्स को बताएंगे हम, हेडिंग्स ध्यान देंगे हम, प्रिविलेज कैसे बनाए पॉलिटिशियंस के लिए और कर्ज कैसे बनाए फ्री स्पीच एंड राइट टू डिसेंट के लिए। अगर हम इन हेडिंग्स को यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती हैं जो एग्जामिनेटर होता है हमारा उसके ऊपर। और हम इंडियन जो सेडिशन लॉ है उसको डेफिनेशन और उसकी डेफिनेशन की शुरुआत करेंगे, उसकी डेफिनेशन के साथ में हमारे इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे और लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे और मेजर्स हैं वो हम इंक्लूड करेंगे क्या क्या लेने की ज़रूरत है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये जीएस पेपर 2 के अंदर पूछा जा सकता है। इश्यूज जो कि अराइजिंग आउट है डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ के रिलेटेड, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, देन फंडामेंटल राइट्स, जजमेंट्स एंड केसेस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, सेडिशन एक ऑफेंस है जो कमिटेड होता है जब नफरत और आग लगाव पैदा करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट के बारे में। कैसे? बोलकर, अपने वर्ड्स के थ्रू बोलकर या फिर लिखकर या फिर किसी भी संकेत के थ्रू या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो इसकी वजह से तो वो सेडिशन कहलाता है और जो कि कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 124A के अंदर है, इंडियन कोड के अंदर। लेकिन पॉलिटिशियंस हैं वो इसे एक वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं ताकि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकें, रोक लगा सकें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। हम कुछ डाटा भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू NCRB जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके अंदर बताया गया है कि सेडिशन के केसेस हैं वो 2016 से लेकर 2019 तक हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब कि वो 160% तक बढ़ गए हैं। जबकि इनके अंदर कन्विक्शन रेट है वो डिक्रीज़ हो गई है 33% से 33% के लिए। रिसेंटली हम केसेस देख सकते हैं, जैसे कि दिशा रवि का केस है, FIR लॉन्च की गई है 2 जर्नलिस्ट आंध्र प्रदेश के अंदर और 2 जर्नलिस्ट हैं केरला के अंदर, जिन्होंने कोविड-19 की डिटेल्स हैं उनको लीक कर दिया है उसकी वजह से। फिर ये प्रिविलेज कैसे है पॉलिटिशियन के लिए, ये हेल्प करता है उनको एंटी नेशनल और टेररिज्म की एक्टिविटीज़ से निपटने के लिए। फिर ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और उसे स्टेबल बनाने के लिए। और ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। और जो हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी है और नेशनल सिक्योरिटी है नेशन की, उसको भी अपहेल्ड करने में हेल्प करता है। और इसकी वजह से हम प्रमोट कर सकते हैं जो सॉफ्ट और स्मूथ फंक्शनिंग है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की। और ये कोई भी डैमेजेस जो पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए होती हैं मॉब्स के द्वारा, उनसे भी प्रिवेंट करता है। फिर सेडिशन है वो कर्ज कैसे कर रहा है, हमारी जो फ्री स्पीच है या फिर हमारे डिसेंट राइट टू डिसेंट है उसको। इसके अंदर हम इसे इशूज भी बुला सकते हैं इससे रिलेटेड या फिर नेगेटिव्स भी बुला सकते हैं। इसके केसेस के अंदर जो सेडिशन के केसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और डाउनफॉल देखने को मिल रहा है कन्विक्शन रेट के अंदर। इससे पता चलता है कि इस प्रोविज़न का मिसयूज़ किया जा रहा है। ये स्प्रेड कर रहा है फियर लोगों के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ। ये वॉयलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट को, क्योंकि आर्टिकल 19(1) हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ में सिटीजन को प्रोवाइड करवाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे कि NRC जो हमारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, CAA प्रोटेस्ट देखने को मिले थे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है, और रिमूव किया गया था आर्टिकल 370 को। उस टाइम पे भी जम्मू और कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, उनको भी रोक दिया गया था। और रीसेंट फार्मर प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी इसे यूज़ किया जा रहा है। फिर ये हैम्पर करता है हमारी डेमोक्रेसी को और डीमोटिवेट करता है लोगों को, जो कि काफ़ी सारे इंडेक्सेस के अंदर देखने को भी मिल रहा है। जैसे कि डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर हमारी रैंक है 53rd है 167 कंट्रीज़ के अंदर, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें हमारी रैंक है 188 कंट्रीज़ के अंदर। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन इसके लॉ के द्वारा पॉलिटिशियंस हैं उसे नेगेटिवली लेते हैं और जो सेडिशन लॉ के अंदर केस दर्ज कर देते हैं। और फिर ये हैम्पर करता है हमारी फंडामेंटल राइट को और ह्यूमन राइट को भी। मेजर्स क्या क्या लेने की ज़रूरत है, लॉ को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और एग्जामिनेशन करनी चाहिए ताकि किसी को भी बेवजह अरेस्ट ना किया जा सके और ना ही उसका गलत ट्रायल हो। फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होगी जजमेंट, जो हमारी केदारनाथ सिंह 1962 के अंदर केस हुआ था उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस दी गई थी। अगर इस लॉ का मिसयूज़ होकर किसी निर्दोष व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके ऊपर ट्रायल किया जाता है तो उसकी वजह से उसकी इमेज बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है, तो उसे रिलेटेड कॉम्पनसेशन देने की भी ज़रूरत है। या फिर उसके बाद में हम कट डाउन कर सकते हैं या फिर
जो हमारे जो स्कोप है उसको नैरो कर सकते हैं और डेफिनेशन को क्लियरली प्रोवाइड करवा सकते हैं और केयरफुली यूज़ कर सकते हैं वर्ड जो सेडिशन का है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा देशद्रोह का चार्ज होता है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं? कंक्लूड करने के लिए हम कह सकते हैं सेडिशन है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक डेमोक्रेसी के अंदर। इसे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है यूज़ करने का, जो सेडिशन लॉ है उसको, और अपहेल्ड करने की ज़रूरत है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ के अंदर, जैसे कि जस्टिस है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फर्टर्निटी है। और इसके साथ साथ हम इम्प्रूव भी कर पाएंगे हमारे रैंक डेमोक्रेसी इंडेक्स में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। तो आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, और आप इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।